एक बार एक महात्मा से मिलने के लिए एक व्यक्ति आया उसके आश्रम। तो उस महात्मा ने प्रेमवश एक सवाल पूछ दिया कि अरे भाई तुम करते क्या हो। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, दुकान चलाते हैं। पुनः स्वामी जी पूछे, तुम दुकान क्यों चलाते हो। तब वह व्यक्ति जवाब दिए, धन कमाने के लिए। पुनः स्वामी जी पूछे कि तुम धन क्यों कमाते हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिए, खाने के लिए। फिर स्वामी जी प्रश्न पूछे, तुम खाते किस लिए हो। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जीने के लिए। पुनः स्वामी जी प्रश्न पूछ डाले कि तुम जीते किस लिए हो। अब उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप कुछ देर मौन धारण करके रहा और धीरे से बोला, पता नहीं। तब उस स्वामी जी ने कहा कि तुम जीते किस लिए हो, यदि इस बात की जानकारी, इस सवाल का जवाब तुम्हें यदि पता हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और इस दुनिया में अधिकतर लोग, अधिकतर मनुष्यों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह जीते किस लिए हैं। यदि इस सवाल का जवाब उसके सामने रहता हमेशा, तो उसकी जिंदगी सार्थक हो गया रहता। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, अधिकतर सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसे यह पता नहीं है कि हम जीते किस लिए हैं। तो यह सवाल बहुत ही बड़ी है। यदि इस सवाल का जवाब आपको, हमको भी यदि पता चल जाए तो शायद हम लोगों की ज़िंदगी सार्थक हो जाए। तो जवाब क्या है वह जानिए, जो इस स्वामी ने, इस महात्मा जी ने कहा। वह कहते हैं, यदि अध्यात्म की दुनिया की बात करें तो जीते आप इसलिए हैं कि आप जीते जी इस आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। जीते जी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सके। या फिर यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तब एक रास्ता और है कि आप जीते किस लिए हैं। उसका जवाब यह है कि आप एक ऐसा गोल सेट कीजिए और उसे पूरा कीजिए जिसके बाद इस संसार का भला हो, आने वाले पीढ़ी आपको उस कर्म के लिए हमेशा याद करें, वह भूल ना सके। क्योंकि आप जिस गोल को पूरा करेंगे वह सिर्फ धन के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ यदि धन के लिए आप उस लक्ष्य को बनाए हैं, तब तो फिर आपका जीवन सार्थक नहीं, बेकार चली जाएगी। क्योंकि यह शरीर मरणशील है, आपको मरना ही है, आज नहीं तो कल। यदि आप सिर्फ धन कमा के मरना चाहते हैं तो मरने के एक सप्ताह के बाद आपके पड़ोसी को भी आपका नाम पता नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके नाम को भुला दिया जाएगा। ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा लक्ष्य सेट कीजिए जो कि आने वाली पीढ़ी यदि भुलाना भी चाहे तो आपके उस कर्म को भुला नहीं पाएगा। क्योंकि आपके उस लक्ष्य से, उस कर्म से आने वाली पीढ़ी को हमेशा लाभ मिलते रहेगी और वह लाभान्वित होता रहेगा। तभी आपका जीवन सार्थक होगा। नहीं तो फिर यह जिंदगी आप जीते जी बेकार करने के रास्ते में जा रहे हैं। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी जानकारी और कहानी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।